देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। संसद के मॉनसून सत्र में आज का दिन हंगामेदार रहा। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के सवाल तैयार थे तो सत्ता पक्ष की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीखे शब्दों में अपना जवाब भी दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से विपक्ष भाग रहा था तो आज उनके सवालों पर राजनाथ सिंह ने पूरी टाइमलाइन सामने रख दी। इसी के साथ साथ पहलगाम हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन महादेव भी चलाया, जिसके तहत पहलगाम के दहशतगर्दों की तलाश जारी थी और आज 3 आतंकियों को ढेर किया गया। इन 3 आतंकियों में से 2 जो आतंकी हैं वो पहलगाम हमले में शामिल थे। एक तरफ संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवाब दे रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ सेना दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही थी। रक्षा मंत्री ने अपने जवाबों से विपक्ष को सन्न कर दिया तो विपक्ष का मौका आने पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने फिर से सेना और रक्षा मंत्री पर सवाल दाग दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के समय पुलवामा, उरी और पहलगाम हुआ और रक्षा मंत्री उपराज्यपाल के पीछे छिप नहीं सकते। तो पहलगाम अटैक को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आप क्यों मान रहे हैं कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, इसका कोई सबूत नहीं है। अब उनके इसी बयान को लेकर सियासी हलचल तेज है। हर तरफ से उनके बयान को लेकर रिएक्शन सामने आ रहे हैं और ये रिएक्शंस ऐसा लग रहा है कि सियासत में और ज्यादा गहमा गहमी बढ़ा सकते हैं। एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले के बाद में ऑपरेशन सिंदूर की टाइमलाइन बताते हुए विपक्ष को जमकर घेरा, अपना जवाब दिया। तो विपक्ष की बारी आने पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पुलवामा, उरी और पहलगाम हमले को लेकर सरकार से सवाल किए। भारत ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, भारत ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया बल्कि अपनी राष्ट्रीय दृढ़ता, नैतिकता और राजनीतिक कुशलता का भी परिचय दिया है। भारत अब किसी भी आतंकी हमले का निर्णायक और स्पष्ट उत्तर देगा। अध्यक्ष महोदय, हमने एक नई लक्ष्मण रेखा खींच ली है। अब आतंकवाद को आश्रय और समर्थन देने वालों को कोई शरण नहीं मिलेगी। और अध्यक्ष महोदय, भारत किसी भी तरीके से, किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या दबावों के आगे अब झुकने वाला नहीं है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया, किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक जेट करोड़ करोड़ अरब अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। हमारे में वो साहस है क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया जिस पर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है और अब ये चर्चा जिस तरीके से सामने आई है, अब इसका इंतजार लंबे वक्त से विपक्ष ने भी किया। इनफैक्ट विपक्ष की ओर से मांग की गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो उनके कुछ पुख्ता सवाल हैं उनका जवाब दिया जाए। यहां तक भी कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि सीज़फायर उन्होंने कराया, ये दावा कर रहे हैं, 20 से 25 बार बोल चुके हैं, उस पर भी सीधे सरकार से और प्रधानमंत्री से जवाब मांगा गया था, जिसको लेकर यह तय हुआ कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बात होगी। 16 घंटे का टाइम डिसाइड हुआ और फिर आज हमने देखा भी, ये डिस्कशन हुआ, हंगामा होता रहा। ये जो संसद की कार्यवाही है ये बार बार स्थगित होती रही, लेकिन फाइनली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिलसिलेवार तरीके से पूरी टाइमलाइन जो है वो सामने रख दी। हालांकि विपक्ष ने फिर भी उसमें से कुछ सवाल उठाए हैं। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। राहुल यादव मेरे साथ में जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। मुकेश त्यागी मेरे साथ में बीजेपी के लीडर के तौर पर जुड़े हैं। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा था और आज फाइनली वो दिन आया जब
सरकार की ओर से बताया गया कि हाँ चर्चा का दिन है, और कुछ अगर हंगामा, बहस या कार्यवाही का बाधित होना हम छोड़ दें तो इस पर बहस की तस्वीरें भी देखी हैं। क्या आपको लग रहा है कि अब ये मामला शांत पड़ जाएगा, मुकेश त्यागी जी, जो अभी तक सवाल उठ रहे थे, या फिर अभी मामला और गरमाएगा? मुकेश त्यागी जी। अच्छा, मुकेश त्यागी जी हमारे साथ में नहीं है। राहुल यादव जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, मैं सुन रहा हूं। हाँ, विपक्ष जो सवाल उठा रहा था और जो चर्चा की मांग कर रहा था, फाइनली वो दिन आया, संतुष्ट हैं आप? नहीं, ठीक है, विपक्ष ने शुरुआत से ही, हमने जिस दिन से पहलगाम का हमला हुआ, हमने सरकार का, पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर, लामबंद होकर सरकार का साथ दिया, हर एक मुद्दे पर साथ दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और सरकार विपक्ष के मुद्दों पर और पहलगाम के हमले से बचती रही। तो जब सऊदी अरब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दौरान जब सऊदी अरब में मौजूद थे, तो यहाँ हिंदुस्तान में पहलगाम हमला हुआ, और हमले के तुरंत बाद राहुल गांधी जी भी विदेश में थे। राहुल गांधी जी आए और पहलगाम के वहां जाकर स्थिति की जांच की। और दूसरा ये कि उन्होंने राहुल गांधी जी ने वहां धरातल पर जाकर चीजों को देखा और किस तरीके से हमला हुआ और सारी चीजें, और पीड़ित परिवार के लोगों से मिले। और नरेंद्र मोदी जी जब आए तो वो बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए गए। लगातार मंचों से चुनावी भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे। तो और हमने सर्वदलीय मीटिंग की मांग करी, लेकिन प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय मीटिंग से प्रधानमंत्री गायब रहे, और राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय मीटिंग हुई। तो लगातार सरकार की तरफ से, राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से खामियां रही। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी राजनीतिक नेतृत्व की खामियां रही। आज भी हमने सवाल उठाया, सदन के अंदर भी सवाल उठाया कि पहलगाम हमले में जो दहशतगर्द से वो आए थे, वो कहां से आए, और इस पर राजनाथ सिंह जी ने कोई जवाब नहीं दिया। सीडीएस ने क्यों कहा कि हमारे लड़ाकू जहाजों को दूर से आक्रमण करना पड़ा। राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से हमें सैन्य ठिकानों पर हमले करने की अनुमति नहीं थी। सेना कह रही थी कि पाकिस्तान, हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे। सेना ने कहा हम चाइना से भी लड़ रहे थे, जो कि राहुल जी ने सदन में सरकार के सामने और देश के सामने ये चीजें रखी थी कि जरूरत पड़ेगी तो हमें पाकिस्तान से ही नहीं, हमें चाइना से भी लड़ना पड़ेगा। तो ये स्थिति है। आज भी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए कि यानी आप कह रहे हैं कि ये जो पूरी टाइमलाइन रखी गई, इससे भी स्थिति स्पष्ट है नहीं, मतलब जो विपक्ष है वो अभी भी संतुष्ट है नहीं। मेरे साथ में ब्रिगेडियर रिटायर्ड संजय खन्ना जी भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। इसमें सवाल आज भी बहुत सारे जिंदा सवाल हैं कि 10 मई को जो अचानक सीज फायर की गई, वो किसके कहने पर की गई? ट्रंप जो दम भर रहे हैं सीज फायर का, क्या वो सही है? प्रधानमंत्री ने एक बार भी खारिज नहीं किया ट्रंप के बयान को कि ट्रंप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अब तो ट्रंप ने यह कह दिया कि हाँ, शायद उसमें कुछ लड़ाकू विमानों का भी हिंदुस्तान को नुकसान हुआ है। इस पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ। तो इस हमले की जिम्मेदारी सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह की है। अमित शाह लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छिप सकते। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जरूर कहा है कि सुरक्षा में चूक हुई है। ठीक है, लेकिन अमित शाह, ठीक है, वो कहा गया था, मनोज सिन्हा ने साफ कहा था कि सुरक्षा में चूक है। जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए थे, कुछ संसाधनों की कमी थी, और जिस तरह से इंतजाम होने चाहिए थे वो थे नहीं। पूरी जिम्मेदारी लेने की बात कही थी कि हाँ चूक हुई है। ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी, आपका भी स्वागत न्यूज इंडिया पर। अब ये जो आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा संसद में हुई है और विपक्षी मांग पर हुई है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? और साथ ही साथ एक और दूसरी बड़ी खबर भी आई आज सामने जम्मू कश्मीर से, जहां पर ऑपरेशन महादेव आगे बढ़ाया गया। हालांकि पहलगाम में हुई आतंकी घटना के पहले भी और बाद में भी एंटी टेरर ऑपरेशन तो लगातार चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन पहलगाम घटना के बाद में तेजी से बढ़े, और अब ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी ढेर हो गए, जिसमें 2 तो वो हैं जो टीआरएफ से जुड़े बताए जा रहे हैं और जो कि पहलगाम घटना में शामिल थे, यानी कि आतंकी घटना में अंजाम देने में उनका हाथ था। देखिए सर, आपने मुझसे पार्लियामेंट में आज ये चर्चा चल रही है उसके ऊपर आपने पूछा। पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि मुझे बड़ा दुख लगा कि जैसे ही आज का पार्लियामेंट का सेशन लोकसभा में स्टार्ट हुआ, तो विपक्ष जो है वहां पे फिर से नारेबाजी और ये सब शुरू हो गया, जबकि एक बिल्कुल क्लियर कट बोला गया था कि आज ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा शुरू होगी और ये 16 घंटे तक चलेगी।
तो ये वहां पे फिर बाद में स्टेटमेंट्स आने लगे कि SIR के ऊपर जो है चर्चा पहले होनी चाहिए और ऑपरेशन सिंदूर उतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज ज्यादा। तो मेरे को मतलब एज अ फौजी, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मुझे बड़ा दुख लग रहा है इस बात के ऊपर। चलिए, उसके बाद जो है 1:30 बजे 1 बजे से जो है चर्चा चल रही है और ठीक चल रही है अभी तक। इसके बाद आपने जो ऑपरेशन अभी महादेव चल रहा है JNK में, मेरे को सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, इसकी पृष्ठभूमि जो है मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 1989-90 में जो है जियाउल हक, वो पाकिस्तान के उस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और बाद में फिर वहां के राष्ट्रपति भी बने। उन्होंने जो है एक टर्म कॉइन किया था जिसको बोला था कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। उसका मतलब ये था कि उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी जिसके तौर पे उग्रवाद को जो है JNK में उन्होंने सक्रिय कर दिया। वहां के जो लोकल यूथ थे उनको रेडिकलाइज करवाया थ्रू ISI, और उसकी वजह से जो है 89 के बाद से JNK में तकरीबन 30-35 साल से ये उग्रवाद की समस्या चलती रही है, और जिसमें बहुत टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं और सिविलियन भी मारे गए हैं, उसमें हमारे फौजी भी मार्टर्ड हुए हैं और हमने बहुत टेररिस्ट को मारा है। ऑपरेशन सिंदूर, आप चाहे आप इसको उरी अटैक के बाद ले लें या बालाकोट स्ट्राइक जो हमने की थी उसके ऊपर ले लें, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ये पूरे जो मुद्दा था ये टेररिस्ट अटैक्स के ऊपर ही है। अगर आप देखें ये 2016 में, 19 में और अभी 25 में जो है हमने टेररिस्ट अटैक्स जब हमारे ऊपर हुए हैं या हमारे फौजी पे हुए हैं, उसी के बाद जो है हमने ये सब कार्रवाई की है। पर इंटरनली JNK स्पेशली कश्मीर घाटी में जो है इंडियन आर्मी और जो वहां बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो और JNK पुलिस, वो लगातार ये टेररिस्ट के अगेंस्ट जो है एक्टिविटीज करती रहती है, पर अब बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। और उसकी वजह ये है कि वहां पे ये देखा गया कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो वहां के लोकल हैं, उनकी जो वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से ही ये टेररिस्ट जो है वहां पे एक्टिविटी कर पाते हैं। अब ये ओवरग्राउंड वर्कर कौन है? जो कि पाकिस्तान के साथ समर्थन रखते हैं और वो टेररिस्ट को जो है लाने के लिए इंडिया के अंदर, JNK के अंदर जो है वो गाइड करते हैं। उसके बाद उनको रहने के लिए जगह अपने घरों में देते हैं, उनको खाना पीना देते हैं, और जब ये टेररिस्ट को किसी ऑपरेशन में जाना होता है तो उसके लिए वो पहले जाके, क्योंकि वो लोकल हैं, नॉर्मल लोगों से मिलजुल जाते हैं, तो वो पूरा एरिया को छानबीन करते हैं कि वहां पे कोई फौज या पुलिस तो नहीं है, और उसके बाद वो टेररिस्ट को बताते हैं और ये कार्रवाई की जाती है। और इसी तरह से पहलगाम में भी ये जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे टोटल 26 हमारे हिंदुस्तानी शहीद हुए थे और एक नेपाली सिटीजन वो शहीद हुए थे। ये करने के बाद जो है अब हमने फिर से ऑपरेशन लॉन्च किया और इस ऑपरेशन का नाम दिया है महादेव, ऑपरेशन महादेव। इसकी 2 वजह से लॉन्च किया गया है। एक तो अमरनाथ यात्रा चल रही है, उसके लिए जरूरी है कि हम एरिया, पूरा एरिया जो JNK में जहां पे भी ये यात्रा जाती है, जिस रूट पे जाती है, वो और उसके आसपास के इलाके को सैनिटाइज किया जाए। और दूसरा ये है कि कॉर्डन एंड सर्च वो जारी है, और कॉर्डन एंड सर्च के साथ टेररिस्ट को जो है जब फंस जाते हैं तो उनको हमने एलिमिनेट करना, उनको मारना है। हाँ। टेररिस्ट के साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। और इसी संदर्भ में ऑपरेशन महादेव लॉन्च हुआ, और आज सुबह 11 बजे जो है ये कांटेक्ट हुआ टेररिस्ट के बीच में और हमारे बीच में, और 3 जो है आतंकवादी जो पाकिस्तानी हैं, जिनमें सुलेमान है, एक यासीर है, हाँ। और तीसरा अबू हमजा, ये तीनों जो है पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट थे। और ये इन्होंने ही, जो सुलेमान है वो मेन प्लानर था पहलगाम अटैक का, तो उसको एलिमिनेट किया। उसके साथ उसके जो 2 साथी थे, और खबरें ये भी है कि 3-4 फौजी और 3-4 टेररिस्ट वहां पे अभी भी फंसे हुए हैं और ऑपरेशन जारी है। ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे लिए। ये सफलता है, और साथ ही साथ वो जो सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे पूरे देश के, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से टूरिस्ट पहुंचे थे, देश के कोने कोने तक
वो जो शोक की लहर थी वो पहुंची थी। तो ऐसे में ये खबर वाकई दिल को तसल्ली देती है कि पहलगाम हमले में जिन आतंकियों का कनेक्शन था वो मारे गए हैं, ढेर हो गए हैं। आप रहिए मेरे साथ में, आगे मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि जो संसद में घमासान चल रहा है उस पर एक फौजी का दिल क्या कहता है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर प्रवीण कुमार झा मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। प्रवीण कुमार जी, स्वागत है आपका भी न्यूज इंडिया पर। जो हालात अभी बने हुए हैं, विपक्ष के पास अलग अलग मसले हैं ही, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम घटना को लेकर कई सवाल थे जो बने हुए थे, और उन सवालों पर बात करने के लिए फिर ये डिस्कशन का टाइम रखा गया, चर्चा का समय रखा गया, लेकिन हंगामा आज फिर से हुआ। और जैसा भी राहुल यादव जी ने कहा कि संतुष्ट नहीं है हम, पीएम को जवाब देना चाहिए था, अभी भी कई सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। देखिए, इसमें कहा जाता है कि जब भी इस तरह के मुद्दे आते हैं तो विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाता है और उस पे सवाल जवाब सरकार को घेरने की कोशिश करता है। तो जब सरकार के घेरने की कोशिश कर ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च किया गया और हमारे देश के जवानों ने इस तरह से पाकिस्तान में आतंकियों को खत्म किया, इस सबने देखा है। क्योंकि हम जो हमारे निर्दोष 26 लोगों के साथ उन्होंने उनको मौत के घाट उतारा था, उसका ऑपरेशन सिंदूर उसका बदला हुआ हमारे मां बहनों के साथ जो हुआ था। और शुरू से ही विपक्ष इस बारे में प्रधानमंत्री जी से, लेकिन प्रधानमंत्री जब देश का जो डिफेंस सिस्टम है उसके जिम्मेवार हमारे रक्षा मंत्री हैं, और जब रक्षा मंत्री इसका जवाब दे रहे हैं जो संसद में, तो इससे विपक्ष को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी जो असंतुष्टि की बात होती है तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को, विपक्ष को, चाहे किसी व्यक्ति को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब संतुष्ट हो जाएगा तो वो उनके पास फिर सवाल ही नहीं रह जाएंगे। इसलिए विपक्ष हमेशा सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, बस ये छोटी छोटी बातों पर उनको घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि राजनाथ सिंह ने स्पष्ट रूप से बताया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान के में से जो हमारे तरफ आतंकी आ रहे हैं, हमारे तरफ आतंकी घटनाएं कर रहे हैं, उसका जवाब दिया। आतंक पर किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता, कि बातचीत नहीं हो सकती है, इस पे राजनाथ सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है। और साथ ही बहस के दौरान बाद में, क्योंकि आतंकवाद बातचीत में और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं चल सकते, राजनाथ सिंह का ये जवाब था। और शुरू से ही सरकार इस बात को कहती आ रही है, ये दो बातचीत अगर एक साथ नहीं चल सकते तो एशिया कप में कैसे भारत और पाकिस्तान एक टीम का हिस्सा होगा? इसको लेकर भी बहुत से सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं, यहां तक कि खेल प्रेमी तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ खेलना हमें तो मंजूर नहीं। ये देखिए, ये अब बीसीसीआई का मसला है, इस पे अभी सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या नहीं एक्शन लेती है, इसका जवाब अलग से होगा। लेकिन क्योंकि खिलाड़ियों का कोई ज्यादा दोष नहीं है, कुछ खिलाड़ी जो है उस समय पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए हो सकता है ये एशिया कप पाकिस्तान से बाहर हो रहा हो, इसीलिए पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में है और दोनों खेल रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। तो इस पे ज्यादा टीका टिप्पणी अभी करने की जरूरत नहीं है। सरकार इस पे जो एक्शन लेगी उसका उस पे अलग से बात होगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उस पर अलग से बात होगी। मेरे साथ में बीजेपी नेता राकेश पोद्दार जी भी हैं, जो कि अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ में कनेक्ट हो जाएंगे, तो उनसे भी पूछूंगी। अच्छा, राकेश पोद्दार जी जुड़ गए हैं मेरे साथ में। राकेश जी, आपका स्वागत न्यूज इंडिया पर। आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो चर्चा हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरी जो बात थी सामने रख दी, वो भी टाइमलाइन के साथ, लेकिन विपक्ष कह रहा है सवाल अभी भी अधूरे हैं और प्रधानमंत्री ने जवाब क्यों नहीं दिया? देखिए, विपक्ष जो आज सवाल उठाई है, देखे होंगे कि लोकसभा के सभापति महोदय जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं ऑपरेशन सिंदूर पे आज विषय पे बात करना चाहता हूं। उन्होंने बार बार कहा, लेकिन वहां पे जो बैठे हुए लोग थे, नेता थे, विपक्ष के नेता थे, हंगामा शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि मेरे बैरल के पास मत आइए, अगर आपको एसआईआर पे मुद्दे पे बात करनी है तो कमेटी है, कमेटी में आप उसको भेजने का काम कीजिए और डिसीजन होगा, एसआईआर पर ही हम लोग बात करेंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर ही बात करनी चाहिए। हाँ। लेकिन विपक्ष ने नहीं चाहा, विपक्ष को सिर्फ गुमराह करना है देश के अंदर, राहुल गांधी जी को गुमराह करना है
और पाकिस्तान की नहीं, जो विपक्ष बोली है ये वो पूछ बोलने रहा का है, काम। विपक्ष वो ये पूछ रहा है, राहुल गांधी भी पूछ रहे थे ना अभी 2 दिन पहले, वो ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं सीज फायर का ऐलान करने वाले। इसको लेकर वो चाहते थे कि कुछ बात हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे सीज फायर करा दिया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की बात जो है ना, ये भी गुमराह की बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई भी देश अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो बात करे तो पहले अपने देश की प्रधानमंत्री की बात माननी चाहिए, अपने विदेश मंत्री की बात माननी चाहिए, अपने सेना के जो सेना अध्यक्ष उनकी बात माननी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा डोनाल्ड ट्रंप क्या होता है, और मैंने ऑपरेशन सिंदूर को बंद थोड़ी किया है, कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप की ये बात करते हैं। विदेश मंत्री ने उस पर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से विदेश मंत्री ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, ये हमारा विषय है, हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। सेना के सेना अध्यक्ष ने भी कितनी बार मीडिया के साथियों के सामने आकर कहने का काम किया, ये मेरा अधिकार है, मेरा क्षेत्र है, मेरे अधिकार क्षेत्र में डोनाल्ड ट्रंप क्यों आते हैं। ये कहीं ना कहीं ये जो बात कर रही है तो ये गलत कर रही है, गुमराह करने की बात विपक्ष कर रही है। आपने देखा होगा पाकिस्तान की जो सेना थी और हमारी सेना से बात कर रही थी कि आप मुझे छोड़ दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर को बंद कर दीजिए, लेकिन ये मानने की बात नहीं। सेना ने कहा कि मैंने 100 आतंकवादी को मारने का काम किया, तो उन पे भी भरोसा नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे इनको भरोसा है, तो कहीं ना कहीं गुमराह करने की बात कर रहे हैं। अगर ये गुमराह करने की बात है तो फिर एशिया कप में भारत पाकिस्तान के साथ में आकर खेलने पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उस खबर के बाद में भी, क्योंकि शेड्यूल अब जारी हुआ है बीसीसीआई की तरफ से, उस खबर के बाद भी कई खेल प्रेमी गुस्से में आ गए, कई जो पूर्व क्रिकेटर हैं वो गुस्से में आ गए। वो कह रहे हैं कि जब खुद ही कहा जाता है कि आतंक के साथ किसी तरह की कोई बातचीत या रिश्ता नहीं होगा तो खेल क्यों? नहीं, आतंक के साथ कोई रिश्ता नहीं है। खेल प्रेमी जो कह रहे हैं, मैं उनके बातों को सराहना करता हूं, लेकिन कुछ विषय है इस पर देश के प्रधानमंत्री, खेल मंत्री आपस में बात करेंगे, उसमें विषय पर रखा जाएगा। उनसे रिश्ता तो पाकिस्तान से बेटी और रोटी का रिश्ता तो तोड़ ही दिए, पानी का रिश्ता तोड़ दिए, खेल का भी रिश्ता हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। नहीं, बड़ी बात नहीं, हम नहीं बोल रहे, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही, देश की 140 करोड़ जनता बोल रही है कि पाकिस्तान से सब चीज का रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। लेकिन कुछ समय आएगा, उस पर भी हम लोग काम करके आपको दिखाने का काम करेंगे। यानी देश के लोगों के सेंटिमेंट्स जो हर्ट हुए हैं उन्हें ख्याल में रखा जाएगा और उन्हें जो तवज्जो है जो मिलनी चाहिए वो मिलेगी। इससे पहले बर्मिंघम में जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला होना था तब भी लोगों का गुस्सा ऐसे ही सामने आया और फिर एंड मोमेंट पर ये मालूम हुआ कि मैच जो है वो रद्द हो गया है, लोगों के सेंटिमेंट्स को ख्याल में रखते हुए। अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी कलेश मचा हुआ है, चर्चा का वक्त भी मिल गया। राहुल यादव जी, ऐसे तो चीजें उलझती ही चली जाएंगी, मतलब अभी आपकी कौन सी डिमांड बाकी है? क्योंकि सेशन तो ऑलरेडी ऐसे होते हैं, सेशन शुरू हुआ, हंगामा होने लगा, फिर जो कार्रवाई है वो स्थगित हो गई, यही सब चल ही रहा है। और नुकसान जानते हैं किसका होता है? आम आदमी का होता है, उसकी गाड़ी कमाई का होता है। नहीं, देखिए, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि हम देश के सामने जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल पूछे। अगर विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा, अभी कौन सा सवाल पूछा? अच्छा बताइए। आज देखिएगा, अभी बहुत सारे, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो हम क्रिकेट मैच को भी बंद करेंगे। अरे भाई, ये बात आप जय शाह से और अमित शाह से पूछ के बात करिएगा। जय शाह मैच करवा रहा है सारा, आप देखिएगा। भाजपा जो केंद्रीय सरकार है, सरकार और प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं है मैच को बंद करवा सके, क्योंकि ये सारा कंट्रोल अमित शाह के बेटे के पास है, जय शाह के पास। आज भी हमारे विपक्ष के सवाल जिंदा है। हमने कहा कि सीज फायर किसके दबाव में किया गया, इस पर सदन में कोई जवाब नहीं दिया गया। हमारा क्या क्या नुकसान हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमें आज भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। सीज फायर के दावे ट्रंप लगातार कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। 27 बार ट्रंप बोल चुका है कि मैंने ट्रेड की धमकी देकर और ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया था, लेकिन इनकी तरफ से कोई स्पष्ट नहीं किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर किसके कहने पर रोका गया। अच्छा, एक बात बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, सीज फायर करके राहुल यादव जी, चूंकि हमारे साथ में एक फौजी भी बैठे हुए हैं और फौजी का दिल ना बड़ा दुखता है ऐसी बातों पर। अब जब भारत पाकिस्तान में टेंशन थी, हमारे कई फौजियों ने हमारी सक्षम सेना जो पाकिस्तान के 3 टुकड़े इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर सकती थी, सेना के हाथ क्यों बांधे गए? अच्छा, हमारा सवाल है ये। अच्छा, आपका ये कहना है कि
ऑपरेशन सिंदूर को हमारी रोका सेना क्यों के गया? ऊपर, ठीक है। बहादुर सेना के ऊपर एक विपक्ष के किसी एक नेता ने ठीक है। एक सवाल नहीं उठाया। ठीक है। हमें आज भी अपनी सेना पर गर्व है। हाँ, लेकिन हमें राजनीतिक नेतृत्व से सवाल है और वो रहेंगे। संजय खन्ना सेना जी, की जब आड़ ऑपरेशन लेकर, सिंदूर पर आड़ भारत लेकर, पाकिस्तान आड़ टेंशन लेकर पर छिप नहीं सकते। सियासत होती है, और मैं दोनों तरफ से कह रही हूँ, ये पक्ष और विपक्ष दोनों की बात है, ऐसा नहीं कि वन साइडेड है। पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से जब सियासत होती है तो एक फौजी का दिल क्या कहता है? देखिए, मैं जैसे आपने कहा, मैं फौजियों में रिटायर्ड ब्रिगेडियर हूं इंडियन आर्मी का, और हमारी इंडियन आर्मी का एक पक्ष है कि हम पॉलिटिकल स्फीयर में वार्तालाप नहीं करते हैं, ना विद इन आर्मी करते हैं ना बाहर करते हैं। पर मैं मजबूर हूं आज, क्योंकि मैं टिप्पणी इसलिए कर रहा हूं, इसकी वजह यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो है पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। अभी जो प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं उनका सॉरी नाम नहीं जानता हूं, उन्होंने कई सवाल उन्होंने जो है उठाए हैं। जब एक सवाल उठाया था प्रोग्राम के शुरू में, उन्होंने ये पूछा कि ये टेररिस्ट कहां से आते हैं, कहां से आए हैं। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि जब ये पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, उनके साथ जो है कई बार कई लोग फोटो खिंचवाते हैं, और फिर वो लोग जो है पता चला कि वो या तो किसी आतंकवादी गतिविधि में इन्वॉल्व है, या कहीं उन्होंने रेप किया है, या कहीं और कुछ गलत काम किया है, तो उस टाइम वो डिनाई करने लग जाते हैं। हाँ। अब मैं उनसे भी ये सबसे पूछना चाहता हूं कि वो आपके साथ कैसे खड़े थे, कहां से आए थे, आपको क्यों नहीं पता है, बाद में आप ये चीजें डिनाई करते हैं। अगला जो पॉइंट है, ये बात कर रहे थे कि ये लॉसेस के बारे में, कि हमारी हिंदुस्तान की फौज के या एयरफोर्स के कितने लॉसेस हुए। मैं उनसे ये सवाल उठाना चाहता हूं कि आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है लॉसेस को जान के? कोई बेनिफिट मिल रहा है आपको तो मुझे बताएं, या आपको फौजी तौर तरीके पता है कि किस तरह से टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी जो है इंडियन आर्म फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। जब आपको ये सब इन चीजों की जानकारी नहीं है, मेहरबानी करके ये इस टाइप के सवाल नहीं उठाइए। मुझे याद है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, मुझे याद है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद में, पूछें, हाँ, अगर आपको पूछना है तो ये पूछें कि आपने ये कार्रवाई किस तरह से की जिससे कि आपको इंडियन, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, जब पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में भारत की तरफ से जवाब दिया गया था, उस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी ना, तभी एक पत्रकार ने यही पूछा था कि हमारे कितने फाइटर जेट गिरे, हमारा क्या नुकसान हुआ, तो तब भी जवाब दिया गया था कि आपको यह जानना चाहिए कि हमने पाकिस्तान में पहुंचकर क्या नुकसान किया है, कैसे उनके 9 आतंकी ठिकाने पूरी तरह से खत्म हो गए, नेस्तनाबूद हो गए, कैसे उनके 11 एयरबेस तबाह हो गए, और कैसे सैकड़ों आतंकी मारे गए। कई बार हम सवालों का जो चयन है वो ठीक से करते नहीं है। राहुल यादव जी, यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस पर काम करने की जरूरत है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा क्यों कर रहे हैं, तो बिल्कुल पूछिए, और मुझे लगता है जवाब भी मिलना चाहिए। प्रवीण कुमार झा जी, आपका क्या सोचना है? मैं थोड़ा सा 2 मिनट और बात करना चाहूंगा इसके ऊपर, अगर मेरे को आप परमिशन दें। हाँ, बोलिए। अभी ये भी बात हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उन्होंने बोला कि मैंने सीज फायर करवाया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने पहले टर्म में और दूसरे टर्म में झूठ और झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते हैं। उनका मतलब वो सबसे पावरफुल देश के प्रेसिडेंट हैं, और वो बच्चों जैसे बातें करते हैं कि कभी जो है वो कुछ चीज बोलेंगे, अगले दिन सुबह उठते हैं उसी के ऊपर जो है वापस चले जाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के डीजीएमओ, डीजी एयरफोर्स, ये सब ने एक प्रेस ब्रीफिंग की थी, उसमें बिल्कुल क्लियर कट बताया गया है, उस चीज के ऊपर विश्वास क्यों नहीं किया जाता है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री जयशंकर ने बड़ा क्लियर बोला है कि अमेरिका ने ये सीज फायर नहीं किया है, और हम इसको जो है सीज फायर नहीं मानते हैं। अभी ये जो है हमने एक टैक्टिकल पॉज लिया हुआ है, जब हम चाहेंगे हम फिर से शुरू कर देंगे। तो एक ट्रंप साहब जो कि दुनिया भर जानती है कि वो झूठ हर टाइम झूठ बोलते हैं, तो हम उनका विश्वास कर रहे हैं। मुझे ये बड़ी ताज्जुब की बात आती है जब आपको ऑफिशियल्स, मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हाँ। वो इस देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने कैटेगोरिकल स्टेटमेंट बाहर भी दिया है और हिंदुस्तान के अंदर भी दिया है कि सीज फायर जो है ट्रंप ने नहीं करवाया। हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस के
जो अहदेदार हैं, बात तो सही है, जिम्मेदार अहदेदार, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट बात तो सही है। और बात दूसरी ये भी है ना कि डोनाल्ड ट्रंप तो अपना ही किया हुआ पोस्ट जिसमें इनिशिएटिव ले रहे थे कुछ देर बाद डिलीट कर दिया था। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपनी बातों से बार बार पलटते हैं, तो फिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप की बातों को ही कोट करके सवाल करना है? राहुल यादव जी, ये तो वाकई है ना, अपनी सेना पर, अपनी सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, हमें हमारी सेना पर पूरा भरोसा है। सेना पे आज भी हमारा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। हमारी बहादुर सेना है। हमारी सेना को अगर राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा अगर नहीं रोका गया होता तो सेना इसी दरमियान 3 टुकड़े पाकिस्तान की कर चुकी होती। अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ये सवाल बाहर नहीं आने चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा, ये सवाल बाहर नहीं आने चाहिए। लेकिन सर्वदलीय मीटिंग से प्रधानमंत्री गायब थे। प्रधानमंत्री सर्वदलीय मीटिंग में आकर विपक्ष के सामने ये चीजें रखते। हम आज भी नहीं चाहते कि ये मीडिया में आए, ये चर्चा मीडिया में हो, लेकिन ये हमें मजबूरी में ये कहना पड़ता है कि मीडिया में इसलिए कहना पड़ता है कि जब सर्वदलीय मीटिंग के दौरान भी विपक्षी दलों को ये नहीं बताया जाता कि हमने इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हासिल किया और क्या क्या हमें नुकसान हुए। सेना के अधिकारी बोल रहे हैं कि हमारे जहाज गिरे, लेकिन इससे ये जरूरी नहीं है, इससे जरूरी ये है कि हमारे जहाज क्यों गिरे, ये भी तो उन्होंने मीडिया के सामने बोला था। अब दूसरा, इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की इस आदतन प्रवृत्ति के हैं कि वो इसी तरीके के बयान देते हैं। हम कहते हैं बिल्कुल आदतन होंगे, लेकिन यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे ना कि राष्ट्रपति ट्रंप आदतन है। हाँ। उन्होंने ही नमस्ते ट्रंप किया था, उन्होंने ही हाउडी ट्रंप किया था। वो तो उनके मित्र थे ना। इस बात का प्रधानमंत्री खंडन क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री को खंडन करना चाहिए। प्रधानमंत्री लगातार संसद से गायब हो रहे हैं। जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री भाग रहे हैं विपक्ष के सामने चर्चा करने से। ठीक है, राकेश पोद्दार जी। देखिए राहुल यादव जी, पहले तो अपने सेना पर, सैन्य पर, अपने प्रधानमंत्री पे, अपने नागरिक पर और देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा रखिए। अगर आपको हमें सेना पर पूरा भरोसा है, हमें राजनीतिक नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। राजनीतिक नेतृत्व पे आपको भरोसा क्या होगा? आप लोग तो देश के अंदर गुमराह कर रहे थे कि संविधान भी खतरे में, लेकिन जनता ने चुनकर हम लोगों को भेजा। सुनिए, विषय जो था ऑपरेशन सिंदूर पर, सेना के सीडीएस साहब अनिल चौहान जी ने स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने, साथियों के सामने कहा था कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने पर नहीं आतंकवादी के आधार पे हम लोगों ने काम किया। यानी सेना पे हमने नहीं थी, पाकिस्तान की सेना को नहीं मारना था, आतंकवादियों को मारने का काम किया था। सीडीएस अनिल चौहान जी का बयान है। ये जयशंकर जी का बयान है, ये जयशंकर जी का बयान है। आप गलत कोट कर रहे हैं। अरे भैया, अगर अनिल चौहान जी का ये बयान था, गलत बयान आप पेश कर रहे हैं। सीडीएस अनिल चौहान जी का ये बयान था कि हमें नुकसान हुआ है। मैं कह रही हूं राहुल जी, जब दो देशों की सेना आपस में टकराई है कि हमने पाकिस्तान को पहले ही अवगत करवा दिया था। मैं कह रही हूं आपको ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान को या फिर ये जानना जरूरी है कि हम पर क्या बयान है मीडिया के सामने। रचना जी, आप अपने पीसीआर को कहिए कि अनिल चौहान जी का क्या बयान है। बिल्कुल, अनिल चौहान जी का पूरा बयान चलाएं, अनिल चौहान जी कहिए इनको चाहिए अपनी पीसीआर की टीम से कहिए कि इनको दिखाए अनिल चौहान जी का बयान। कुमार नेवी ने क्या कहा? का काम कीजिए। आपने सवाल उठा दिया, अनिल चौहान जी पर सवाल उठा दिया। हम राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। फिर अनिल चौहान जी ने राजनीतिक नेतृत्व पॉइंट पर आ जाते हैं ना, पहले पॉइंट पर आ जाते हैं, पहले पॉइंट पर आ जाते हैं। राकेश पोद्दार जी क्या कहना चाहते हैं पहले वो सुन लीजिए, फिर रिएक्ट कीजिएगा राहुल जी। उसके बाद संजय खन्ना जी भी बोलेंगे। पहले राकेश जी बोलेंगे। ठीक है, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, पहले उन्हें बोलने दें। राकेश जी। सीडीएस साहब ने, अनिल चौहान जी का बयान है, स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने पर नहीं, आतंकवादी के ठिकाने पे हमको काम करना था। हमने मारा 100 आतंकवादी को, 35-40 पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो भी उनको भी हम लोगों ने मारा। उनका बयान है। उन्होंने कहा 9 आतंकवादी शिविर को हमने खत्म करने का काम किया। और प्रधानमंत्री जी ने 12 मई को उन्होंने कहा दुनिया ने भारत की शक्ति देखी है, और भोपाल के अंदर उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा, महिलाओं की शक्ति का प्रतीक बन गया है। तो अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा कीजिए भैया, अपने सीडीएस पे भरोसा कीजिए। जब उन पे आपको भरोसा नहीं है तो कैसे सवाल करते? और जयशंकर साहब ने कहा कि पाकिस्तान की सीडीएस ने हमारे से सीडीएस से बात की कि भैया आतंकवादी को तो आपने मार दिया, अब ऑपरेशन सिंदूर को बंद करिए। लेकिन हमारे सीडीएस साहब अनिल चौहान जी ने कहा कि आतंकवादी को मारा हूं, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, कुछ देर के लिए मैं स्थगित करता हूं। फिर डोनाल्ड ट्रंप पर चले जाते हैं।
सब बयान तो देखिए, मीडिया सामने खड़ी है। रचना जी, आप तो इतने बड़े एंकर है, आपके इतने बड़े चैनल है, आप इनको खोल के दिखा दीजिए बयान। हमने झूठ थोड़ी बोला, आपके पास तो पूरी टीम बैठी हुई है आपके ऑफिस के अंदर, इनको दिखाइए। संजय खन्ना जी भी रिएक्ट करना चाह रहे थे। एक रचना जी, मैं और निवेदन करता हूँ, अच्छा ठीक, मैं भारतीय जनता पार्टी, हमारा विरोध करिए, मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री का विरोध करिए, रच्ची, लेकिन देश की सेना का विरोध मत करिए, सेना के बयानों का विरोध मत कीजिए, उनके वचनों पर चलने का काम कीजिए, उनके वचन को मानिए। विरोध करना है हमें, आ रही कीजिए। हमारी इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेना का सम्मान सबसे ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेना को सराखों पर बिठाकर दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संजय खन्ना जी पहले रिएक्ट कर दें, उसके बाद में आप राहुल यादव जी। संजय जी देखिए, ये राहुल यादव जी जो हैं, इन्होंने एक टिप्पणी की है। उन्होंने ये कहा है कि अगर फौज को जो है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो रोकते नहीं तो हम कुछ भी अचीव कर लेते हैं। हम वो कह रहे हैं पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाते हैं। हाँ, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि ये पहली बार हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें ये पूरी इंडियन आर्म फोर्सेस को फ्री हैंड दिया गया था कि आप जो है बिल्कुल जो भी आप करना चाहें आप करें। हाँ, ये जरूर है कि जब ये ऑपरेशन शुरू करने से पहले आर्मी चीफ और सब जितने मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, वो सब बैठे हैं। उन्होंने एक थोड़ा होंगे ये बीच में थोड़ा सा हाँ, मैं वही कह रही हूँ, ये ऑडियो जिसके भी बैकग्राउंड से आ रहा है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें आप। शायद कोई कॉल पर है, शायद कोई कॉल पर देख लें, उस चीज को करेक्ट करें। आप ऑन एयर हैं, थोड़ा सा डिग्निटी मेंटेन करें, क्योंकि स्क्रीन पर तो नजर नहीं आ रहा है कोई बोलता हुआ, लेकिन अगर किसी के पीछे ऐसा कोई भी साउंड है, कॉल चल रही है, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखें, अवॉइड करें। मैं प्रवीण कुमार जी से पूछना चाहूंगी, सियासत तो हो रही है, दशकों से हो रही है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर बात होना या पहलगाम की घटना के बाद जब देश के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, देश के अलग अलग हिस्सों में शोक की लहर उठी, उसके बाद संसद में जो सब कुछ हो रहा है, कितना सही लग रहा है, कितना गलत लग रहा है? देखिए, जहां तक गलत और सही की बात है, संसद में अभी जो हो रहा है, तो विपक्ष जो कर रहा है वो अभी गलत है, क्योंकि सरकार को सुनना चाहिए, सरकार क्या कर रही है, क्या बता रही है। दूसरी बात, एक अभी सवाल पीछे गुजर गए, जो इस तरह के सवालों, तो 2 तरह के, जब देश की अखंडता, एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है, तो उस तरह के सवाल न विपक्ष को पूछना चाहिए, उसपे न मीडिया को इस तरह के सवाल करने चाहिए जहां पे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो। आतंकवादी गतिविधियां जब भी होती है किसी दूसरे देश के द्वारा या पाकिस्तान के द्वारा, तो ये इस तरह की गतिविधियों से हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज को दिक्कत होती है। और आज संसद की जब बात हो रही है, संसद में इस तरह की बातें हो रही है, बार बार रोका जा रहा है, बार बार तो सुना नहीं जा रहा है, संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है, तो देश की जनता के सेंटीमेंट के साथ विपक्ष खिलवाड़ करिए, क्योंकि सरकार ने तो वो काम किया। हो सकता है अभी राहुल यादव जी ने कहा ये सेना को अगर ऑर्डर दिया गया होता तो पाकिस्तान में, लेकिन सेना को युद्ध ही किसी समस्या का समाधान नहीं होता, राहुल यादव जी को समझना चाहिए। युद्ध से अगर हम पाकिस्तान को जीत लेते पाए तो क्या हमारे सैनिक नहीं मारे जाते? अगर युद्ध विराम हो गया तो हमारे सैनिक भी बचे, तो हमारा उस समय हमारा भी नुकसान हुआ। जब हम किसी दूसरे से लड़ने जाते हैं तो नुकसान दोनों तरफ से होता है। तो इससे बचने के लिए मानना है कि अगर सेना को नहीं रोका जाता, अगर ये चीजें आगे बढ़ती, तो पाकिस्तान का इस बार पक्का इलाज हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता, ऐसा उनका मानना है। हाँ, ऐसा उनका मानना है, लेकिन टुकड़े टुकड़े हो जाता, ये क्या हमारे सेना को नुकसान नहीं होता? इस तरह से टुकड़े टुकड़े होता तो हमारे सेना को भी नुकसान होता। हमने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया उसमें हमारा भी नुकसान हुआ, ऐसा नहीं कि हमारा नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल बताया नुकसान हुआ है। और जिस वक्त भारत पाकिस्तान की टेंशन चल रही थी और जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया,
संजय खन्ना जी, ये बात बहुत रह रहकर सामने आ रही थी और कहा जा रहा था कि 1971 में जो हुआ है वो अब दोहराया जाना है या फिर दोहराया जाने का वक्त है। उधर बलूचिस्तान में तो बहुत लोग उम्मीद करके बैठे थे कि हाँ, अब भारत आएगा, पाकिस्तान से सीधा टकराएगा, पाकिस्तानी फौज और हिंदुस्तान की फौज जब आमने सामने होंगी, इसी के चलते बलूचिस्तान को आजादी मिल जाएगी। क्या इन खबरों में किसी भी तरह से कोई सच्चाई या ऑथेंटिसिटी आपको नजर आती है कि इसी तरीके से 1971 में चीजें हुई थी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा जो बेसिक हमारे देश का मुद्दा है वो है टेररिज्म के अगेंस्ट, और वो टेररिज्म क्योंकि पाकिस्तान में पनपता है और हमारे देश में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जो है हम पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं। हाँ। वहां के व्यक्तिगत जो आम जनता है उनसे मतलब अगर कल को मुझे कोई पाकिस्तानी मिलता है, मैं उससे बैर नहीं रखूंगा, तो वहां की भी आम जनता जो है वो हमारी जनता के जैसे है और वो इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। ये जो वहां पाकिस्तान के सियासतदान हैं और जो वहां की पाकिस्तानी फौज, ये दोनों जो है मिलके इन्होंने ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वहां पे पनप के रखा हुआ है, उनको सपोर्ट करते हैं और इंडिया के अगेंस्ट जो है कार्रवाई करते हैं। तो हमारा मुद्दा बिल्कुल भी ये नहीं था। और जब ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ था उस टाइम भी ये था कि हम सिर्फ जो टेररिस्ट बेसिस हैं उनके ऊपर हम स्ट्राइक करेंगे, पाकिस्तानी मिलिट्री के ऊपर जो है हम बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं करेंगे। पर जब पाकिस्तान ने ये जवाबी कार्रवाई कर दी हमारे ऊपर ड्रोन छोड़ के, तब हमने उनके एयर बेसिस और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तबाह किया। हमें ये समझना चाहिए कि हमारा देश एक बहुत अच्छी तरह से विकसित देश इकोनॉमिकली हो रहा है। अब हम दुनिया की चौथी बेस्ट अर्थव्यवस्था है और अगर कहीं पे भी फुल फ्लेटेड वॉर होती है, जंग होती है, तो उसमें एक देश 5 साल दशकों पीछे चला जाता है, इकोनॉमिकली पीछे चला जाता है। तो इस वजह से जंग को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव जो हम चाहते थे हमने अचीव कर लिए, उसके बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से उनको ये लगा कि शायद हिंदुस्तान जो है हमारे ऊपर और जंग छेड़ेगा और कुछ हमारे अंदर घुसने की कोशिश करेगा, तो उन्होंने उस डर के पीछे जो है उनके डीजीएमओ ने पेशकश की कि जी सीज फायर कर लेते हैं। हमने उनको ये बोला कि हम सीज फायर तो नहीं करेंगे, हम अभी इसको एक टैक्टिकल पॉज देंगे, क्योंकि हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है। आप कल को फिर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं तो हम जवाबी कार्रवाई बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए जो है हम इमीडिएटली लॉन्च कर देंगे। तो ये पूरा मुद्दा है। हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम जाके पाकिस्तान कुछ और इश्यूज थे जो विपक्ष ने उठाए थे। विपक्ष ने यह भी कहा था कि कैसे, चिदम्बरम ने पूछा था कि कैसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान से आतंकी आए थे, यहाँ अपने देश से भी तो कई थे। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जब जगह जगह जो जांच बढ़ी, उसमें हिंदुस्तान में बैठे हुए ही कई ऐसे जासूस थे जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। आपको याद होगा ज्योति मल्होत्रा वाला केस बहुत ज्यादा उठा था और उसके इर्द गिर्द देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे जासूसों को पकड़ा गया जिन्होंने सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तान तक, ISI तक पहुंचाई। राकेश पोद्दार जी, ये भी एक इशू है विपक्ष के पास। वो ये कह रहे हैं कि अपने ही देश में ये तो बैठे हुए गद्दार हैं, उन्हें भी तो पकड़ना जरूरी है, और सबसे ज्यादा तो जम्मू कश्मीर साइड। कि देश में गद्दार की बात आई और गद्दारी करने की बात आई, विपक्ष को हमेशा हम लोग कहते हैं कि भाषा जो आप पाकिस्तान वाला मत बोलिए। आजकल जो आलोपी जो बने हुए हैं, जो राहुल गांधी जी हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, उनकी भाषा में बात करते हैं। हमने कहा कि स्पष्ट रूप से जो भी गद्दार है, चाहे गद्दारी अपने देश के लिए करता है, उनको हम पकड़ने का काम करते हैं। अब यही अब जल्द हम शर्मिंदा है, तुम्हारा कातिल जिंदा है, तो कहने वाले लोग तो यही विपक्ष के लोग थे। इनके ही मधु सिंघवी साहब, कपिल सिब्बल साहब रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खुलवा देते हैं एक आतंकवादी को बचाने के लिए। हमारे देश के महान राष्ट्रपति उनको क्या कहते हैं, राष्ट्रपति महोदय उनको क्या कहते हैं, फांसी की सजा सुनाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये लोग लेके जाते हैं। तो इन लोगों की बात हम लोगों क्या बोले। इन लोगों से हमने कहा कि दुश्मनी अगर है, अगर विचार हमारे से आपके नहीं मिलते हैं, अच्छी बात है, विपक्ष का काम है मुद्दा को उठाना, लोकतांत्रिक तरीके से उठाए, लेकिन बातों को तो आप देखिए। अब लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होनी थी, सर्वदलीय बैठक में पास हो गया कि सोमवार को राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री शुरुआत करेंगे, उस पर हम विपक्ष बोलना शुरू कर ले। विपक्ष ने तो जाके सभापति महोदय के बेरोल के पास चले गए, पहले आप मेरे को कमिटमेंट कीजिए, आप मेरे को आश्वासन दीजिए कि SIR पर पहले बहस होगी। अरे भैया, जो विषय आज आपने लगाया उस विषय पर तो बहस करवा लीजिए। सभापति महोदय जी ने यहाँ तक कहा कि SIR पर मैं विषय पर बात कर लूंगा, आप एक हमारी जो कमेटी है उस कमेटी में प्रश्न लगा दीजिए, कमेटी डिसाइड करेगी, कल उस पर हम बहस कर लेंगे। लेकिन विपक्ष गुमराह कर रहा है। आज देश के अंदर 7-8 ऐसे मामले थे
जन कल्याण के मामले थे, इस सत्र में उठाना था, इस सत्र में बिल को पास करना था, जनता के मुद्दे थे, लेकिन इनको सिर्फ सत्ता ही इनके लिए सबसे बड़ी चीज है। इनको जनता के मुद्दे अच्छी नहीं लगते, जनता के जन कल्याण के अच्छे मुद्दे नहीं लगते। जनता के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं, विकास की बात करें, विकसित की बात करें, इनको सिर्फ पाकिस्तान की भाषा बोलना हो। आप एक बताया ही, राहुल गांधी जी थे, आज बोल रहे हैं, आपने देखा होगा अमेरिका में जाके वहां पे एक जो पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाली महिला सांसद थी अमेरिका की, पाकिस्तान जिंदाबाद इनके सामने कर रही, हिंदुस्तान मुर्दाबाद कर रही, उनके बगल में बैठ के खाना खाते। सेम पित्रोदा जी इनके जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वहां बैठ के बैठक करवाते हैं। तो इन लोगों की मंशा देखिए, लंदन में चले जाते हैं, लंदन जाते हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है, तो बताइए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके ऐसे बातें को बोलते। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के पास मुद्दा ही नहीं रहा, विकास का मुद्दा नहीं रहा, देश में गुमराह कर रहे हैं। कभी कहेंगे संविधान खतरे में, बिहार चले जाइए, हमारे विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव मूत्र को सूत्र कर देते हैं। कभी कहेंगे क्या कि अब उसका शहाबुद्दीन साहब अमर रहे, ये कहेंगे भूरा बाल साफ करो, भूमिया राजपूत ब्राह्मण को बिहार से साफ कर दो, खत्म कर दो। इनके पास मुद्दा ही नहीं है, काला कपड़े पहन के चले जाते हैं। अरे भैया, हम तो कह रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से मुद्दे को उठाइए। अच्छा, मतलब आपको ये सब मुद्दे नहीं लग रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो मैंने कहा कि मुद्दे हैं, तभी तो आज बहस हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर पर। इनको बैठना चाहिए। आप एक चीज बताइए, वोट बिल पास हो रहा था, उसमें राहुल गांधी ने बैकआउट करके चले गए, बाहर निकल गए। कोई ऐसे बिल को हम लोग लाते हैं जहां इनको बहस करनी चाहिए, वहां छोड़ के भाग जाते हैं। ये लोग चाहते हैं कि जैसे पहले आप सब रहिए मेरे साथ में, चूंकि संसद में लगातार जो चर्चा है, जो बहस है, वो चल रही है। दीपेंद्र हुड्डा कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। जा सकते थे, और अगर दिन में व्यवस्था थी तो रात के 12 बजे भी अगर आप सर्वदलीय बैठक रहते तो हमारे नेता, देश के विपक्ष के नेता सब आने के लिए तैयार थे। दुनिया में एक शक्ति प्रदर्शित होती भारत के लोकतंत्र की कि सब एक हैं, लेकिन आपने वो मौका चूक गए आप। उसके बाद बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फौज ने अपना पराक्रम दिखाया, अपना लोहा मनवाया, और एक ऐसा समय आया 9 तारीख के बाद जब दुनिया ये मानने लगी कि हिंदुस्तान की फौज का अपर हैंड है, हम एडवांटेजियस पोजीशन में हैं, हम दुश्मन के गले के नजदीक हैं। लेकिन फिर 10 तारीख को यकायक सीज फायर। देश की भावना थी कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, निर्णायक जवाब दिया जाए, जैसा 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखाया था हमारी देश की फौज ने। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी के समय पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए। आप बार बार बोलते थे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात बोलते थे, अब आगे किस मुंह से आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात रखेंगे देश के सामने? आपके सभी वक्तव्यों में कहा गया कि पाकिस्तान घुटनों पे था। आप ही कह रहे हैं, अगर पाकिस्तान घुटनों पे था तो सीज फायर की, जो सीज फायर जिसको आपने स्वीकृति दी और आप कह रहे हैं कि हमने सीज फायर को माना, अगर पाकिस्तान घुटनों में था तो सीज फायर की क्या जस्टिफिकेशन है? मगर दुख तो तब हुआ, देश के दिल में दुख हुआ कि देश की जो भावनाएं, देश की भावनाओं की बात करते हुए दीपेंद्र हुड्डा जो कि लोकसभा में बोल रहे हैं। राहुल यादव जी, यहाँ राकेश मुद्दा जी के लिहाज से तो कोई असल मुद्दा है ही नहीं विपक्ष के पास, बस आप उल जुलूल मुद्दे उठा रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। देखिए, मैं ब्रिगेडियर खन्ना साहब वरिष्ठ सेना के अधिकारी रहे हैं, मैं इनका पूरा सम्मान करता हूं और इनकी उम्र का भी पूरा लिहाज रखता हूं। लेकिन खन्ना साहब, क्या आपके पास भी पीएमओ के चपरासी का वही फर्रा है जो भाजपा के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार पढ़ रहे हैं? नहीं, वही आपने मुझे आपकी एक टिप्पणी से आपत्ति है। आपने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सेना को खुली छूट दी गई है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। आपने गलत कहा। इंदिरा गांधी जी ने जो 2 टुकड़े कर दिए वो सेना को छूट नहीं दिया गया था, वो फुल फ्लेजेड में कर दिए गए थे। वो फुल फ्लेजेड लड़ाई थी, प्लीज आपको ये समझना चाहिए, ये फुल फ्लेजेड लड़ाई नहीं थी। आप बीच में इंटरप्ट ना करें, मैं अपना जवाब दे देता हूं। जब आपकी बारी आए तो आप बात दी। और सीडीएस अनिल चौहान को लेकर इन्होंने कहा, सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि हमें नुकसान हुआ है, उससे जरूरी यह है कि हमें नुकसान क्यों हुआ है। कैप्टन शिव कुमार, नेवी के अधिकारी, कहते हैं कि हमें एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है, परंतु यह भारत के राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हुआ है, क्योंकि हमें राजनीतिक नेतृत्व ने कहा कि हमें सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करना है। और इस बात की पुष्टि जयशंकर जी का बयान करता है कि जयशंकर जी ने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले अवगत करवा दिया था। राहुल यादव, हमने पहले अवगत करवा दिया था कि हम सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे।
दो देशों की और सेना सेना में के जब सम्मान की टकराव बात होता करी, है जबकि तो क्या सेना- नुकसान नहीं होता? मुझे बताइए, दो देशों की आप सेना जब बिल्कुल आपस में इंटरेस्ट ना टकराती करें, है, मैडम, मैं पूरी पूछ बात रही हूँ करिए। आपसे, मैं पूछ रही हूँ आपसे, 1971 में सब भाजपा इजीली के हो गया था तीनों क्या? प्रवक्ताओं का 1971 में सब कुछ इजीली हो ऑफिशियल गया था और क्या? अनऑफिशियल तब तीनों हमारे प्रवक्ताओं जवान का शहीद जवाब नहीं देना हुए थे है। क्या? आप मुझे समय दीजिए, आप मुझे इंटरेक्ट मत करिए। इन ऑफिशियल और अनऑफिशियल तीनों प्रवक्ताओं का मुझे जवाब देना है, मैं सिलसिलेवार इनको दीजिए। जवाब देता हूँ। आपको इतना सेना टाइम के दे सम्मान की दीजिए बात जवाब। करी, राजीव देवड़ा इनका मध्य राहुल जी, जो बात आप मुख्यमंत्री- कह रहे हैं अनऑफिशियल ऑफिशियल, इसमें क्या मतलब कोई है? बात नहीं, कहने दीजिए। राहुल अभी यादव आपने जी, अनऑफिशियल मैंने क्या कहा? लेकिन सबसे ज्यादा टाइम मैंने आपको दिया है, बोलिए। सुरक्षा की बात की मैं है। आपसे गुजारिश मैंने करूंगा, ना ही किसी मैं गुजारिश करूंगा। पार्टी अरे के बारे राहुल में जी, कुछ ऐसा नहीं कहा होता है, ना कि मैंने आप कुछ किसी भी पार्टी के बोलते बारे रहेंगे में और कुछ नहीं सुन कहा। लेंगे। आपने मैं बोल दिया इनको ये जवाब- ऑफिशियल मैं इनको प्रवक्ता ये या जवाब देना अनऑफिशियल चाहता प्रवक्ता, हूं। आपने तीनों के आपको ये जवाब देने में- राहुल यादव साहब, आप सुन लीजिए अब मेरी बात। सक्षम हूं इनका जवाब देने में। तीनों मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए, तीनों क्या, हमने तो बहुत क्लियर था जब देख लिया था कि आपको जवाब देना है। सुरक्षा की बात आती है तो जवाब देने में सवाल सक्षम नहीं है ना। जाना चाहिए। अब बात पत्रकारों करिए, के द्वारा इंटरेस्ट ना पूछा करें। जाना चाहिए ना। अब आप अगर आप किसी पर पर्सनल टिप्पणी करेंगे तो रिएक्ट करेगा। राहुल यादव जी, मैं अगर आप आपको ये किसी पर बताना पर्सनल चाहता टिप्पणी हूं करेंगे कि तो मैं ये रिएक्ट करेगा। पार्टी और ऐसे बहुत प्रवक्ता देखिए, मैंने सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। ऐसे बहुत प्रवक्ता मुझे भी उलझते हैं जो एंकर को बताने लगते हैं किसी पार्टी के प्रवक्ता, जो बाकी गेस्ट को बताने लगते हैं पार्टी के प्रवक्ता। आप सबको एक नजर से नहीं देख सकते, सबके लिए एक जैसी टिप्पणी नहीं कर सकते। वो रिएक्शन देंगे, वो रिएक्शन देंगे। आप सोचिए ना, वो ब्रिगेडियर रह चुके हैं, अगर आप किसी पार्टी के प्रवक्ता उन्हें कहेंगे तो क्यों नहीं रिएक्ट करेंगे? वो करेंगे बिल्कुल। मैडम, आप मेरी बात लगातार आप बोले जा रही है, मुझे मुझे बोलना पड़ेगा ना। आप कह रहे हैं मेरी बात तीनों सुनिए। ऑफिशियल ब्रिगेडियर साहब, आपकी टिप्पणी से मुझे आपत्ति है ब्रिगेडियर साहब। नहीं, आप मेरी बात- आप मेरी बात- पद का पूरा आप ख्याल मेरी है, बात सुनिए। पूरा आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में ये बोला था, मैं ए पॉलिटिकल हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता। यही बताकर और आते यही हैं, यही हम चीज रोज देखते हैं। हमारी हिंदुस्तान यही की बताकर फौज आते हैं के सब। अंदर भी यही हम चीज रोज देखते हैं। फौज के अंदर भी चर्चा नहीं करते और हम बाहर भी political चर्चा नहीं नहीं हूं, करते हम हैं। political पर नहीं है। क्योंकि ये कोई ऑपरेशन bias नहीं सिंदूर है। का मामला है, प्रेरित नहीं इसलिए है। मैंने जो है सब लोग आके यही बोलते हैं। मैंने इस नहीं डिस्कशन बहुत में हुआ, पार्टिसिपेट बहुत किया हुआ। है। राहुल जब यादव मैंने बहुत आपको हुआ। देखा मैं तो कि ये कतई आप जो है, बर्दाश्त नहीं आपका करूंगी। मुद्दा वो ब्रिगेडियर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और आप इस तरह से बोले, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं जवाब करूंगी। दे देता हूं। ना ना बोलिए, ना बहुत ना बड़ी ना आपत्ति है। हो गया, ना, ब्रिगेडियर रहने दो, रहने दो आप। आपने बोला मैंने कि आपको मैं बहुत मौका दिया जवाब बोलने का, लेकिन अगर आप उलझुल टिप्पणी करेंगे तो बाकी गेस्ट रिएक्ट करेंगे, जो कि बहुत नॉर्मल है। आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते, आप अपनी बात कहते। अभी वक्त खत्म हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ प्रवीण जी, राकेश जी, राहुल जी और साथ ही साथ ब्रिगेडियर साहब जुड़े थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा अभी भी जारी है, जो कि लोकसभा में चल रही है। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक।